नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस अंक में उस मुद्दे की बात जो साल 2023 के ज़्यादातर एग्जाम का हिस्सा होगी। आइए जानते हैं विस्तार से। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत और मिस्र ने मिलकर दोस्ती की नई इबारत लिखी। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी पहली दफा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इससे पहले वे 2 बार भारत आ चुके हैं। मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। इसकी अगुवाई कमांडर कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फत्ताह अल रासावी ने किया। ऐसा पहली बार हुआ जब मिस्र की सेना ने भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह परेड में हिस्सा लिया, लेकिन विदेशी सैनिकों की टुकड़ी इससे पहले भी गणतंत्र दिवस परेड में ही शामिल हो चुकी है। विदेशी सैनिकों के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की शुरुआत साल 2016 में हुई। इस साल फ्रांस सेना की टुकड़ी परेड का हिस्सा बनी। 2017 में यूएई की सेना ने हिस्सा लिया और फिर 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी इस प्रतिष्ठित समारोह का हिस्सा बनी। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी 3 दिन के भारत दौरे पर 24 जनवरी को दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के बीच 25 जनवरी को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत मिस्र ने 4 मुद्दों पर एकजुट होकर काम करने का निर्णय लिया। राजनीतिक सहयोग बनाएंगे, सुरक्षा मसलों पर एक दूसरे का साथ देंगे, आर्थिक व्यापारिक रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे, वैज्ञानिक रिश्तों की नई इबारत लिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल सीसी ने समयबद्ध तरीके से रक्षा, सुरक्षा, कारोबार और आतंकवाद से निपटने में सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अल सीसी की इस यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, युवा मामलों और प्रसारण क्षेत्र से जुड़े 5 समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से प्रभावित हुए खाद्य और दवा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। मिस्र ने भारत से हल्के लड़ाकू विमान तेजस, रडार, सैन्य हेलीकॉप्टर समेत दूसरे सैन्य साजो सामान खरीदने में खास रुचि दिखाई है। तेजस की खरीद पर मिस्र भारत के साथ बातचीत शुरू भी कर चुका है। मिस्र भारत से आकाश मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड सिस्टम भी खरीदना चाहता है। दोनों देश रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मुस्लिम देश होने के बावजूद मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का इस तरह से खुलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन बेहद मायने रखता है। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। साइबर स्पेस के दुरुपयोग के खिलाफ भी दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। भारत मिस्र के बीच राजनयिक संबंध भी 75 साल के हो चुके हैं। 18 अगस्त 1947 को दोनों देशों ने राजनयिक संबंध शुरू किए थे। पीएम नेहरू और मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासेर ने रखी थी इसकी नींव। दोनों देशों ने 1955 में फ्रेंडशिप ट्रीटी पर भी हस्ताक्षर किए थे। 1956 में स्वेज नहर संकट के वक्त भारत ने मिस्र का समर्थन किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत में भी दोनों देश साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिश्ते की गर्माहट को कायम रखा। कोविड के दूसरे लहर के वक्त मिस्र पूरी मजबूती से भारत के साथ खड़ा था। मिस्र ने 9 मई 2021 को भारत को चिकित्सा आपूर्ति से जुड़े सामानों को लेकर 3 विमान भेजे थे। भारत और मिस्र के बीच कारोबार अभी $7 अरब का है, जिसे अगले 5 साल में $12 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देश आपसी निवेश भी बढ़ाएंगे। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता 1978 से लागू है। ये समझौता मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज से जुड़ा हुआ है। बीते 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है। करीब 50 भारतीय कंपनियों का मिस्र के अलग अलग क्षेत्रों में $3.25 अरब का निवेश है। ये क्षेत्र केमिकल, ऊर्जा, टेक्सटाइल, एग्रीबिजनेस और रिटेल से जुड़े हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उसके सामने गेहूं का संकट खड़ा हो गया था। वो 80% गेहूं इन्हीं दोनों देशों से खरीदता था। अप्रैल 2022 में मिस्र ने गेहूं आयात करने वाले देशों की सूची में भारत को शामिल किया। भारत ने दूसरे देशों के लिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रखी थी, लेकिन मई 2022 में मिस्र को 61,000 टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी। उम्मीद करता हूं कि यह एपिसोड आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। नमस्कार।